हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करने आया हूँ। वो टॉपिक्स है मेरा कि जैसे अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम जो है पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल और पीपीई का, इन सभी का बहुत ही कम डेज बचा हुआ है। तो उसी को लेकर के हमने एक क्रैश कोर्स के बारे में सोचा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में बताया जाए और उसी चैप्टर का स्टडी इस चैनल के द्वारा करवाया जाए, ठीक, ताकि बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स ला सके और आपको अच्छे कॉलेज मिल सके, ठीक। तो इसी के विषय में चर्चा करने आए हैं हम, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रैश कोर्स 2022 यानी 2022 का जो एग्जाम होने वाला है आपका, पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल डेंटल हो या पीपीई हो, कुछ भी हो, 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है अब, क्योंकि इसका फॉर्म आ गया है 7 तारीख तक दिया है, कितना 7 तारीख 6वां महीना 2022, ठीक, इतना तक दिया है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि, ठीक। तो अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, फॉर्म भर भी रहे बहुत सारे स्टूडेंट। तो जो भी नहीं भरे हैं तो अपने बगल साइड के कैफे से भरवा ले, है ना। तो बात करते हैं हम लोग की जो क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है, तो उसको देखते हैं हम लोग कौन कौन से चैप्टर मुख्य है उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक। हमें बता दिया था कि बिहार पॉलिटेक्निक में कितना 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 450 मार्क्स से टोटल क्वेश्चन होते हैं ना, किसमें, बिहार में, किसमें, बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक। इसके बारे में हमने बिहार, झारखंड और यूपी तीनों का वीडियो बना के डाल चुका है इस चैनल में। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। तो मुख्य रूप से बात करते हैं हम लोग बिहार का। तो बिहार में जैसे कि 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 30 मैथ से, है ना। 30 फिजिक्स का रहता है 30, केमिस्ट्री का रहता है 30 और मैथ का रहता है 30। कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिहार के पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं ये जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम वैसे कौन से चैप्टर को पढ़े। वैसे तो आपको कुल मिलाकर के हमने बताया था कि 88 प्लस चैप्टर है आपकी पॉलिटेक्निक में। अगर आप अच्छे से अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं 88 चैप्टर को स्टडी करना पड़ता है, ठीक। क्योंकि जैसे 24 हो जाता है फिजिक्स से, 24 के लगभग केमिस्ट्री भी है, उसके बाद 40 से 44 प्लस इतना आ जाता है आपका मैथ का, ठीक। तो इतना में से हमने डिजाइन किया है कुछ कुछ चैप्टर को जो कि आपका कम समय में वो रिवीजन हो सके और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सके, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि अभी 80 प्लस चैप्टर को स्टडी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी समय बहुत ही कम है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से किसके बारे में, कौन कौन सी वो चैप्टर है हमने जो डिजाइन किया वो चैप्टर को। वो मात्र कितना टॉप 25 सीरीज होगा, कितना, टॉप 25 सीरीज क्रैश कोर्स का नाम दिया है हमने टॉप 25 सीरीज। इस टॉप 25 में जो 25 डेज रेगुलर रह गया तो उसका रिजल्ट 110% आएगा। क्या 110% आएगा। हमने जो जो टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है उससे 100% क्वेश्चन पूछता है, 100% क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि बेस के लिए, वो अभी नहीं, हमको जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को लेकर के हमने आया है। हाँ, और एक बात, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताते हुए जाएंगे, नहीं, आपको थ्योरी वीडियो भी मिलेगा प्लस न्यूमेरिकल भी मिलेगा। क्या, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डेली जाएगा आपके पास, ठीक। तो जो भी वीडियो हम डालें तो तुरंत आपके पास पहुंचे, क्योंकि अभी उतना सब्सक्राइबर नहीं हुआ जो हम लाइव डायरेक्ट आके आपसे बात कर सके, ठीक। आप लोग अगर कृपा है, आप लोग अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट लाइव में पढ़े, यानी कि 1 के सब्सक्राइबर के बाद लाइव स्टार्ट हो जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग लाइव में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा वो डायरेक्ट आप हमसे पूछिएगा और डायरेक्ट हम आपका जवाब देंगे, ठीक। तो जल्दी से आप लोग 1K का फैमिली को कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग लाइव बातचीत करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे, सारा चीज लाइव होगा उसके बाद, है ना। ये सब बात आप लोगों के हाथ में है ना, जितना जल्दी हो सके आप लोग 1K कीजिए, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकेंगे, लाइव कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से धमाल मचा देंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 2022 में, है ना। तो चलिए हम लोग बात ना करते हुए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस चैप्टर को पढ़ना है ना। बात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम सोच रहे हैं 10 मिनट के अंदर सारा चैप्टर का हम यहाँ PDF दे दे आपको, है ना। वो सभी आप लोग देख लीजिएगा और उसी चैप्टर को मुख्य रूप से
टिक कर देना है और उसको अच्छे तरीके से रिवीजन भी करना है। हम रिवीजन भी करवाएंगे, अगर समय बचा तो रिवीजन भी करवाएंगे। और फर्स्ट राउंड में हम जो लेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखा है। उन सभी क्वेश्चन को हम जैसे थ्योरी पढ़ा है उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन बनाना है, और हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनवाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60+% आपका टच करेगा। ठीक, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके किसी भी एग्जाम में, आपको वहां से पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। वह हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चैप्टर को सिलेक्टेड किया है। 25 चैप्टर है, ठीक, तीनों मिला करके, और उसको देखना है हमको। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उस चैप्टर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हमने केमिस्ट्री का चैप्टर लिया है। केमिस्ट्री में हमको किस किस चैप्टर का स्टडी करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। कुल मिलाकर 10th चैप्टर है, यानी 10 चैप्टर हमने लिया है केमिस्ट्री में, जो जिससे हर एक साल 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं ना। तो यानी कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत लंबे रहते हैं और उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यानी कि हम लोग उस चैप्टर को लिया है जिससे 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं ना, जैसे पदार्थ की प्रकृति, इन सब से 2+ क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर बहुत ही छोटे हैं, यानी कि सरल भाषा में आप इसको समझ जाइएगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर को, है ना। सबसे पहला चैप्टर है आपका पदार्थ की प्रकृति, यानी मैटर ऑफ नेचर, है ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा परमाणु अणु का द्रव्यमान, परमाणु एवं अणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान और अणु का द्रव्यमान, जिसमें हमको कैलकुलेट करना है ना। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका आता है अम्ल, क्षारक तथा लवण, या अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक, उसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको इस चैप्टर में जान लेना है। ठीक, उसके बाद पांचवा चैप्टर आता है गैसों का आचरण, इससे 2 न्यूमेरिकल भैया रहता है। गैसों का आचरण, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला देंगे, है ना, ज़्यादा फॉर्मूला देखना नहीं है, एक फॉर्मूला से आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा इस गैसों का आचरण चैप्टर का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6 नंबर का आता है धातु, अधातु एवं धातु कर्म। इससे भी 2 क्वेश्चन रहता है आपको। ठीक, ऑब्जेक्टिव में रहता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में तुरंत से टिक कर दीजिएगा सही, करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मेरा रेडियो एक्टिव तथा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, उससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और न्यूक्लियर फिजन, सूर्य के बारे में, हाइड्रोजन बम के बारे में, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है और इससे अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक, उसके बाद 8वां चैप्टर आपका है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर से अच्छा क्वेश्चन रहता है ना। 9वां चैप्टर हमारा रहेगा कार्बन, मुख्य रूप से हमको सिर्फ कार्बन के बारे में जानना है, कार्बन का कुछ अप्रूफ है उसके बारे में जानना है हमको किस 9वां चैप्टर में। उसके बाद 10वां है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन के, हमको रसायन के बारे में हमको जानना है किसमें, 10वां केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 10वां चैप्टर में हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक, ज़्यादा नहीं, वैसे तो 24 चैप्टर आपको स्टडी करना है कुल मिलाकर के, है ना, लेकिन इसी में से हम कुछ कुछ टॉपिक्स को उधर से भी खींच के इसी में हम क्लियर करते हुए जाएंगे, सबको हम 10th चैप्टर में ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक, यानी कि टॉप कितना करना है, टॉप मात्र हमको 25 चैप्टर को देखना है। कितना, 25 चैप्टर। जो भी आज स्टडी कर रहे हैं, स्टडी आज से शुरू किए हैं, वो मात्र 25 चैप्टर को करना। इन सभी को लिख करके आप किसी पेपर में लिख के, जहां आप सोते हैं वहां पर क्या करना है, इसको चिपका देना है, उसको टिक करते जाना। आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हुआ, फिर नेक्स्ट डे ये चैप्टर क्लियर हुआ। इस तरह से अगर करते जाइएगा ना, मुश्किल से 1 मंथ में पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड रिवीजन में हमको सप्ताह भर का समय चाहिए, हम पूरा का पूरा रिवाइज कर देंगे 25 चैप्टर का। ठीक, सिर्फ आप लोग मेरा साथ दीजिए, है ना। जितना मेहनत हम करते हैं उससे अगर आप हाफ मेहनत भी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ है ना। देख रहे हैं कितना धूप में हम वीडियो बना के डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसको बस पढ़ लेना है ठीक से, है ना। बस चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का देखते हैं, फिजिक्स में कितने चैप्टर को हमको पढ़ना है उसके बारे में। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स को। किसको, फिजिक्स में कितने चैप्टर को स्टडी करना है उसको देखते हैं। चैप्टर तो हमने बहुत ही कम लिखा है, नहीं, इसी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छे खासे समय ले लेंगे। जैसे आपका लाइट हो गया, ये अच्छे खासे समय ले लेंगे, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग देख लेंगे। ये यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन के बारे में भी इसी चैप्टर में हमको देख लेना है। मोशन यानी मोशन, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, इन सभी को इसी चैप्टर में हमको डिवाइड कर देना है ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। भैया कुछ दिन पहले यानी 5 रोज पहले हमने बताया था कार्य, ऊर्जा और शक्ति का। इसमें हमने न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं फिर से न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा इसका, है ना।
क्योंकि इसका थ्योरी हमने पढ़ा दिया है ना। उसके बाद ग्रेविटेशन का हमने कुछ वीडियो डाला है ना, एक न्यूमेरिकल का होगा शायद और एक थ्योरी का होगा, ठीक। 2 वीडियो इसका भी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं ना, तो इसको भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आएंगे ग्रेविटेशन का, इन दोनों चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हमने थ्योरी पढ़ा चुका है तो वो दोनों वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है हीट के बारे में पढ़ना हमको। हीट से 1 से 2 न्यूमेरिकल रहता है, ठीक। उसके बाद लाइट चैप्टर का भैया बड़ा ही योगदान है आपका। लाइट चैप्टर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह दर्पण से पूछ दे या लेंस से पूछ दे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट चैप्टर से। इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये अकेले यही चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो इसको ठीक से पढ़ना है हमको, टाइम भले ही ले ले 15 दिन का क्यों ना ले ले, लेकिन इसको पढ़ना है ठीक से हमको डिटेल में। 4 से 5 क्वेश्चन मायने रखता है आपका 30 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन में 4 से 5 पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना, तो इसको ठीक से देख लेना है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है विद्युत धारा, विद्युत विभव एवं विद्युत सेल, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है ना। इसी में हमारा आएगा समांतर क्रम, पैरेलल, सीरीज, इन सभी को इसी चैप्टर में ज्वाइंट कर देना है, ठीक। उसके बाद कुछ चुंबकत्व का भी कंसेप्ट ले लेंगे वहाँ, ताकि जो वहाँ पूछा जाएगा उसी के लेवल का हम लोग इसी चैप्टर में देख लेंगे चुंबकत्व का, है ना। उसके बाद लास्ट हमारा आता है हमारा ब्रह्मांड, इससे 2 क्वेश्चन रहता है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव हिट करेगा हमारा ब्रह्मांड से डायरेक्ट। तो कुल मिलाकर के इन सभी चैप्टर में अच्छा खासा टाइम लगेगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छे से होगा, सिर्फ धैर्य बनाए हुए आप क्लास रेगुलर कीजिएगा। क्लास अगर आप 2 रोज़ छोड़ दीजिएगा, 2 रोज़, तो आपका इधर से नहीं इधर से जाएगा, पता नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। एक तो हम खुद एडवांस लेवल जाएंगे, है ना, क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो एडवांस और बेसिक का पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट बीच में रहेगा। तो अगर आप बेसिक थोड़ा सा हम जिस रोज़ इस चैप्टर का स्टडी कराएंगे, अब अगर आप बेसिक देख लीजिएगा तो आपका थोड़ा सा क्या इधर से जाएगा, है ना। तो आपको इधर से ही रखना है, एग्जाम में सारा जाके छाप देना है, ठीक। तो चलिए बात ना करते हुए हम लोग देखते हैं मैथ का। किसका? मैथ का। हमने कितना 7 चैप्टर फिजिक्स में, मात्र 7 चैप्टर से ही हम अच्छे से क्वेश्चन यानी कि 20+ क्वेश्चन इसी से टच करवा देंगे, है ना। 20, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ज़्यादा करवाएंगे भैया, प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा अच्छा खासा क्वेश्चन। अगले साल भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर से, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, है ना। कुछ हम एडवांस में भी बता देंगे, जो प्रीवियस ईयर नहीं पूछा है तो उससे भी ऊंचा लेवल का बता देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंस करेगा तो प्रीवियस ईयर से बाउंस करेगा तो उधर जाएगा क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर में रहा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए हम लोग मैथ का देखते हैं, कितना चैप्टर हमको मैथ में स्टडी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलाड़ी होंगे, है ना, तो उन सभी को मैथ में बहुत ही रोचक होंगे, तो उसके लिए भी हमने इंजॉय के लिए मैथ का बहुत ही अच्छे चैप्टर को लाया है, तो उन सभी चैप्टर का स्टडी उनको करना है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मैथ का कुछ क्वेश्चन को कुछ चैप्टर को बताते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिजिक्स का देख लिए, केमिस्ट्री का देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मैथ का कुछ। मैथ में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, यानी मैथमेटिक्स में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना शॉर्ट में, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अनुपात, रेशियोज एंड समानुपात एवं मिश्रण, एलिगेशन मेथड से जो हमको मिश्रण बनाना है उसको भी देख लेना है, मिक्सचर को, है ना। उसके बाद त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति को देख लेना है, लघुगणक, लॉगरिथमिक, इनसे भी 2 क्वेश्चन रहता है, लॉगरिथमिक से, इनको भी देख लेना है। उसके बाद साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देख लेना है, 2 क्वेश्चन इससे रहता है। उसके बाद मेंसुरेशन से भी अच्छा रहता है क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन में, पॉलिटेक्निक वालों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन में रह जाता है, ठीक। उसके बाद नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपका क्वेश्चन रहता है 2। उसके बाद प्रतिशत, परसेंटेज से भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, बट्टा से पूछ देता है, परसेंटेज में ही बट्टा, डिस्काउंट, सारा चीज़ यहीं पढ़ा देंगे, है ना। लाभ हानि सारा चीज़ परसेंटेज में आ जाएगा, वहाँ पर हमको डिटेल से देख लेना है परसेंटेज में ही, ठीक। कुल मिलाकर के मेरे पास कितना हो गया, 25 चैप्टर, कितना 25 चैप्टर। इतना को अगर आप कवर कर लिए ना भाई, माँ कसम हिला दीजिएगा एग्जाम हुआ। इतना अगर आप कवर कर लिए, कोई स्टूडेंट क्या है कि 88 चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन अगर वो रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका 88 पढ़ना कोई फायदा नहीं। अगर आप 25 ही ठीक से पढ़ रहे हैं, उसका आप रिवीजन भी कर लीजिएगा तो आपके लिए ये क्या होगा, जहर हो जाएगा। इनसे क्वेश्चन बाहर, इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या कीजिएगा, छाप दीजिएगा, क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देना, है ना। कुल मिलाकर के बाद इतना ही करना है ना। तो कुल मिलाकर चैप्टर हो गया 25 चैप्टर हो गया मेरा, है ना। 25 चैप्टर में से हमको ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों है। तो इसको किस तरह से पढ़ना है वो सभी को हम बताएंगे, है ना, अगले वीडियो में। आज मेरा मुख्य
काम था क्या कि हमको चैप्टर बताना था कि क्रैश कोर्स के लिए मुख्य रूप से जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि तैयारी करना है हमें भी पॉलिटेक्निक का, तो इस चैनल पर अगर आप देख रहे हैं अभी आप इस वीडियो को, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप जितना भी वीडियो जाएगा, आप जितना वीडियो अपलोड होगा उन सभी वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक, इन सभी वीडियो को वॉच कर लेना है। उसके बाद अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट में हम जवाब जरूर देंगे। कमेंट में हम जवाब जरूर देंगे आपका, अगर हमसे हो सकेगा तो जरूर जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो हमसे नहीं बने, आपसे बनेगा, है ना। इन सभी का अरे भैया हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट ही है, तो फ्रेंड है हम लोग, तो शेयर कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन हम, एक क्वेश्चन आप, ऐसे न जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसी आशा के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।